ओके, तो जॉन विक चैप्टर 4 कल रिलीज होने वाली है, बट जैसा एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एक सीक्वल मूवी देखने से पहले उसकी बैक स्टोरी जानना भी जरूरी होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट बिगिन। चरदानी जनोविच बुगीमैन बाबा यागा एके जॉन विक, जो पहले एक रशियन सिंडिकेट के लिए काम करता था, बट ऑल ऑफ द सडन वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ के साथ अपनी बाकी जिंदगी को व्यतीत करना चाहता है। बट उसकी वाइफ की मौत के बाद वो अकेला ना पड़े, इसलिए उसकी वाइफ ने पहले ही एक पप्पी अरेंज करके रखा होता है। जॉन अपना समय उस पप्पी के साथ बिताने लगता है, बट एक दिन लोसेफ, जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा होता है, वो जॉन को एक गैस स्टेशन पे मिलता है। वहाँ पे भाई वो उससे उसकी गाड़ी मांगता है, जिसके लिए जॉन भाई ऑब्वियसली मना कर देता है। फिर क्या होना था, लोसेफ पहुंच गया अपने 4 मुश्किल दोस्तों के साथ जॉन विक के घर पे, एंड भाई उसकी गाड़ी को चुरा लिया। लेकिन यहाँ तक सारी की सारी चीजें ठीक चल रही थी, बट उसने वहाँ पे जॉन के पपी को भी मार दिया, एंड ये उसकी जिंदगी की भाई ऑब्वियसली आखिरी गलती थी। फिर क्या होना था, उसके बाप ने जमीन आसमान का जोर लगा दिया, लेकिन स्टिल ये हो गया। बट उसके अलावा कुछ चीजें जान लो कि ये है इनकी करेंसी है, हर एक काम के लिए अलग एंड हर एक असैसिन के लिए अलग वैल्यू ये होल्ड करती है। ऑल्सो ये है कॉन्टिनेंटल होटल, फॉलोइंग विद द ओनर विंस्टन एंड अ फ्रेंड ऑफ जॉन विक। बट रूल्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर सो सिंपल कि नो किलिंग इनसाइड द कॉन्टिनेंटल एंड नो बिजनेस इनसाइड द कॉन्टिनेंट। सिंपल शब्दों में अंदर कोई भी मारामारी नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो एंड में वो उसके बाप को मार देता है, एंड जॉन एक पप्पी को अडॉप्ट कर लेता है, फॉलोइंग विद भाई उसे अपनी कार भी वापस मिल जाती है। नाउ कम्स द पार्ट 2 विद घर का भेदी सेंटोनियो दी एंटोनियो, जिसने जॉन की मदद करी थी उसके एक मिशन के अंदर। तो जॉन ने अपने खून की कसम दी थी मदद करने के लिए जब भी भाई वो बंदा चाहे, एंड इसके अंदर जो ये मार्कर होता है यही वो खून की कसम है, जिसे भाई कोई भी असैसिन डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो कितने हाई लेवल का क्यों ना। बट जॉन भाई ठहरे, गीगा चैट उन्होंने बोल दिया कि मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल उस बंदे ने जॉन के घर को उड़ा दिया। फिर जॉन को रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते भाई उसकी मदद करनी पड़ी, एंड वो भी उसी की बहन को मारने के लिए। बोल ही रहा था घर का भेदी। ये आदमी धोखेबाजी में एक नंबर और ऊपर निकला, और भाई इसने जॉन के ऊपर ही एक उल्टी बाउंटी लगा दी। फिर क्या होना था, एंड में ये हुआ। बट जॉन ने ये काम कॉन्टिनेंटल के अंदर करा था, एंड जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कॉन्टिनेंटल के अंदर नो वायलेंस। इसके चलते ही भाई जॉन को एक्सकम्युनिकाडो कर दिया गया, जिसका मतलब है भाई अब वो किसी भी तरीके की फैसिलिटी कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड नहीं उठा सकता। बट विंस्टन क्योंकि जॉन का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त होता है, तो भाई उसे 1 घंटे की मोहलत देता है, इससे पहले भाई उसके ऊपर बाउंटी लग जाए। जिसके बाद पार्ट 3 के अंदर भाई जॉन ने दुनिया जहां से लड़ाई करी है, इनसे सिर्फ 2 ही लोगों ने उसकी मदद करी, जिनमें से पहला था बाउरी किंग, और आई लाइक टू कॉल हिम मॉर्फियस, एंड दूसरी थी सोफिया, जिसमें से बाउरी किंग के साथ भाई हाई टेबल वालों ने कुछ ज्यादा ही बुरी कर दी थी। एनीवेज जॉन ने बचने के लिए एल्डर को अपनी उंगली एकलव्य की तरह दान कर दी, एंड वहां से उसने एक वादा दिया उन्हें कि वो विंस्टन को मार दे। बट विंस्टन के पास पहुंचने के बावजूद भी भाई जॉन ने अपने वादे को नहीं निभाया, क्योंकि दोस्ती सीधी सी बात है। उसके अलावा भाई हाई टेबल वालों ने कॉन्टिनेंटल से अपनी सारी के सारे राइट्स जो है वो विड्रॉ कर लिए, एंड ऑर्डर दे दिया फुल ऑन डिस्ट्रक्शन का। जिसके बाद भाई हमें एक कूल एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला, लेकिन भाई एंड में विंस्टन ने जॉन को धोखा दी थी। बट उसके बाद मॉर्फियस के आदमी ने उसे बचा लिया, एंड नाउ ऑल ही नीड्स इज अ फकिंग गन, एंड दैट इज ऑल व्हाट यू नीड to know in order to watch John Wick Chapter 4. Go watch it.